आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम फिर से लेके आया हूँ न्यू टॉपिक में क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम बीम का रिइंफोर्समेंट को रीड आउट करेंगे। अगर आप प्रेशर सिविल इंजीनियर हो, आपको नहीं पता तो आज ही सीख जाओगे इसी वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। चलो शुरू करते हैं। तो देखो कुछ इस प्रकार से मैंने क्या किया, जो लाइव प्रोजेक्ट होता है वहाँ से मैंने इस बीम को उठा लिया है। जो बीम होता है हमारा, बीम की जो ड्राइंग होता है वो मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए लगाया हुआ है। क्लियर है। जो बीम की साइज है पाँच B5, अब ब्रैकेट में लिखा है, मतलब बीम की ये नेमिंग होता है। ठीक है, तो B5 12 इंची बाय 15 इंची, 12 इंची बाय 15 इंची जो होता है हमारा, ये बीम की क्रॉस सेक्शन होता है। क्लियर है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ से जो स्पैन है इनर टू इनर वो 20 फीट की है। क्लियर हो गया। तो 20 फीट की है और G+5 स्टोरी की ये बिल्डिंग है, ये भी मैं बता दूं। क्योंकि हैवी अमाउंट इतना देने का रीजन क्या है कि 20 फुट क्या, और इसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पे। ठीक है, तो लोड क्या है, पत्थर मार्बल दीवारें कहीं पे भी प्लेस कर देता है, इसलिए यहाँ पे हर चीज़ मजबूत देना होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 20 फुट की डिटेलिंग। 20 फुट में स्पैन में कैसे सरिया हमें लगाना चाहिए। अगर G+5 का हिस्ट्री की बिल्डिंग है, ठीक है, तो आप भी इसमें जा सकते हो। चलो शुरू करते हैं। तो फाइनली मैं क्या क्या किया हूँ कि यहाँ पे एक रिइंफोर्समेंट डिटेल आप सभी के लिए रेडी करके रखा हूँ। ठीक है, इसकी जो रिइंफोर्समेंट डिटेल है हमारे पास, तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ हम देखेंगे। ये वाला पार्ट, ये कॉलम है हमारा, तो ये कॉलम हो गया, और ये वाला कॉलम है तो ये कॉलम हो गया। ठीक है, इनर इनर कितना है, 20 फुट है, 20 फुट है। क्लियर है, पूरा समझिएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं बैठा हूँ कमेंट सेक्शन में, जरूर आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। क्लियर है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये वाला देखो सरिया जो है, ये बोले पहले हम टॉप रिइंफोर्समेंट को पकड़ लेते हैं, टॉप को हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद ये देखो, ये वाला कंटिन्यू गया और यहाँ पे चला है। तो यहाँ पे क्या लिखा है इसने, 4 बार 20 mm की ऑल थ्रू, मतलब ये जो गया है ऑल थ्रू गया है, कहीं पे रुका नहीं है। क्लियर है, 4 20 का। और ये वाला जो बार है, ये वाला जो बार है यहाँ कंटिन्यू जो चला गया है, ये वाला जो बार है यहाँ कंटिन्यू चला गया, ये एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे टेंसाइल जोन होता है, निगेटिव मोमेंट क्रिएट होता है, यहाँ पे निगेटिव मोमेंट क्रिएट होता है, उसकी वजह से क्या करता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बार देते हैं, एक्स्ट्रा बार देते हैं। ठीक है, जब भी बीम के ऊपर लोड पड़े तो ये सपोर्टिंग से, अपने सपोर्टिंग से हिल ना पाए, इधर उधर मूव ना हो पाए। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से अपने जगह पे रहे। ठीक है, क्लियर है। मैं अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी डिटेलिंग आप समझिएगा। वीडियो भले लॉन्ग हो जाए तो चलेगा, लेकिन आपको डिटेलिंग समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला समझ गया, ये एक्स्ट्रा बार है। अब देखो किसी किसी ड्राइंग में जो स्ट्रक्चर इंजीनियर जो प्रोवाइड करता है ये चीजें नहीं देता, एक्स्ट्रा बार का लेंथ आपको मेंशन करके नहीं देता, वो खुद ही निकालना पड़ता है। तो वो चीज मैंने कहाँ बताया, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में जाके देख लेना। L/3, L/4, L/6 क्या है, वो सारी चीज मैंने कवर किया है। ठीक है, तो उसको देखने के बाद ये आपको फुल्ली समझ में आएगा, राइट। तो हम फिर भी कैलसी निकाल के आपको मैं डिटेलिंग समझा देता हूँ, कैसे यहाँ पे 6 फुट बाय 6 फुट 6 इंची कैसे आया, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो ये थोड़ी सी मैं मूव करता हूँ। क्लियर है। अब देखो ये 20 फुट स्पेन है, तो ये वाला जो टेंसाइल स्ट्रेन होता है ना, ये टेंसाइल जोन, यहाँ ये टेंसाइल स्ट्रेन टेंसाइल जोन कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो होता है ना, तो L/3 होता है, मतलब टोटल लेंथ का L/3। मतलब अगर ये 20 फुट है ना, 20 फुट में 3 से भाग देंगे, जो भी रिजल्ट आ जाए, तो इतने वही लेंथ ये कहलाएगा, एक्स्ट्रा बार कहलाएगा, वही लेंथ एक्स्ट्रा बार कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो कैसे किया, 6 फुट 6 इंची वो है भी या नहीं है। जैसे 20 फुट स्पेन है तो 20 फुट लिखेंगे हम, 20 फुट गुना 0.33। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा इसलिए क्योंकि नहीं, 0.33 L/3 पोजिशन है, सीधा L कितना है हमारा 20 लिया, डिवाइडेड बाय 3 से भाग दे दूंगा। देखो क्लियर, एक बार में ही निकल गया, ये एक बार में ही निकल गया। क्लियर है, तो ये हो गया, और इस तरफ का ये हो गया। ये हुआ फर्स्ट ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन में हम कैसे निकालेंगे, सेकंड ऑप्शन में ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे कैसे निकालेंगे, L/3 पहले करके रख लो, 1/3, 1 मीटर के लिए हम पहले हम कंसीडर कर लेते हैं 3, तो कितना हो गया 0.33। तो अब देखो 0.33 मल्टीप्लाई कितना है स्पेन 20, L/3 इसी को बोलते हैं, तो 6.66। यहाँ पे कितना 6.5, मतलब 6 फुट 6 इंची 6.5 होता है।
इसका मतलब है एल, स्ट्रक्चर इंजीनियर ने जो पकड़ा है बिल्कुल सही पकड़ा है, L/6 पोजीशन की, मतलब L/3 के हिसाब से इसने यहाँ पे प्रोवाइड किया। या तो टोटल स्पैन में 3 से भाग दोगे तो यही निकल जाएगा डायरेक्ट, या तो फिर 0.33, इसके लिए 0.33 गुना टोटल लेंथ से करोगे तो ये निकल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। तो ये बार कितना दिया है, ये बार कितना दिया, 4 सरिया 20 का एक्स्ट्रा दिया, 4 सरिया 20 का एक्स्ट्रा दिया। अब आते हैं बॉटम लेयर में। बॉटम लेयर में क्या है हमारा, ये देखो ऑल थ्रू कंटिन्यू, ये भी स्टील बार जा रहा है, तभी तो बीम बन पाएगा। ठीक है, ये वाला गया। ठीक है, तो यहाँ पे एरो मार के इसने क्या दिया, 4-20 की ऑल थ्रू स्टील रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड है, 4-20 डाया की बार ऑल थ्रू दिया है। क्लियर हो गया। अब जो है थोड़ी, अब देखिए ये वाला ऑल थ्रू गया, 4-20 का दिया, तो इसमें थोड़ी सी सीन अलग है। अलग क्या है कि ऊपर जो है टॉप लेयर में हम टेंशन जोन में एक्स्ट्रा बार को प्रोवाइड करते हैं, टेंशन जोन में एक्स्ट्रा बार को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बॉटम लेयर में हम मिड पोजीशन पे एक्स्ट्रा बार को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि टेंशन यहीं पे होता है इसका बॉटम लेयर का। जब लोड पड़ता है ना इस पे बीम में, तो ये सेंटर, नीचे वाले पार्ट की सेंटर से टूटने की कोशिश करता है जब कंप्रेस होता है ये। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या है कि ये बीच में देंगे तो ये साइड से इतना हम छोड़ के देंगे, इतना हम छोड़ देंगे। 3 फुट 3 इंची स्ट्रक्चर इंजीनियर ने दिया है, 3 फुट 3 इंची छोड़ के। कैसे दिया है इसको पकड़ना बेहद जरूरी है। ठीक है, एक्चुअली जो ये वाला जो काम करता है ना, ये वाला लेंथ क्लियर स्पैन का L/6 से लेके L/6 से लेके L/8 तक काम करता है, L/6 से लेके L/8 तक काम करता है। तो हम L/6 पहले ट्राई कर लेते हैं। L कितना है हमारा 20, तो 20 टोटल दिया, और L/6 डिवाइड बाई 6 किया तो 3.33, मतलब 3 फुट 4 इंची। लेकिन यहाँ पे कितना दिया, 3 फुट 3 इंची। इसका मतलब ये भी परफेक्ट हमने बताया आपको, ये भी परफेक्ट हमने बताया। ये था डिटेलिंग। अब रिंग की डिटेलिंग को देख लेते हैं। रिंग की डिटेलिंग को कैसे पढ़ते हैं कि ये वाला जो पार्ट इतना सा था, जो जो टेंसाइल जोन आता है, ये वाला पार्ट, तो इसमें रिंग की डिस्टेंस को कम करता है हमेशा, और मिड वाले पार्ट के बीच में डिस्टेंस रिंग का हम ज्यादा रखते हैं। क्या है, क्लियर है। तो अब कैसे है, इस वाले पार्ट तक जो प्रोवाइड किया 8 mm की सरिया @ 5 इंची सेंटर टू सेंटर, 5 इंची सेंटर टू सेंटर रिंग डालना है। जस्ट राइट हैंड पे भी देखा जाए तो वही डिटेल रहेगी। अब बीच वाले पार्ट में क्या किया, 8 mm की सरिया 7 इंची सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करना है इस वाले पार्ट। रिंग की डिटेल समझ में आ गया, रिइंफोर्समेंट डिटेल समझ में आ गया, और बीम के स्पैन मैंने बता दिया। ये लाइव प्रोजेक्ट से उठा के मैं बताता हूँ, कोई फेक नहीं है कि मैंने रेडी किया और आपको मैंने जैसे तैसे बता दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी सेक्शन है, इसका सेक्शन कट किया 5A सेक्शन। अगर हम ऐसे कट करेंगे तो हमारा सेक्शन ये बनेगा। क्लियर है। तो चौड़ाई 12 इंची है बीम की, और 15 इंची डेप्थ है। 15 इंची डेप्थ में क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये इतना सा पार्ट, ये स्लैब दिख रहा है आपका, और नीचे जो ये वाला दिख रहा है लटक बीम दिख रहा है। तो लटक 9 इंची और 6 इंची कंक्रीट, 15 इंची पूरा हो गया अपना। तो अब देखो सेक्शन में क्या किया इसने, देखो यहाँ पे भी मेंशन किया गया 4 सरिया 20 का ऑल थ्रू, जो यहाँ पे हमने समझाया, और 4 सरिया जो है 20 का बोथ साइड एक्स्ट्रा बार, ये भी मैंने समझाया। उसी तरह से बॉटम लेयर में मैंने क्या समझा, 4 20 की सरिया समझाया। उसके बाद हमने 4 20 की सरिया एक्स्ट्रा बार समझाया। उसके बाद रिंग की डिटेल समझाया। कितना इजी था। सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए, फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। देखो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। हम 3 साल से काम कर रहे हैं, पहले हम रेगुलर नहीं थे, अब हम रेगुलर हैं। आप देख लीजिए पूरी सीरीज में हम रेगुलर वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम क्या है कि 3 साल से काम करने के बाद हमारा अभी तक वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग आते हो और स्किप करके चले जाते हो। आप ये नहीं देखते कि हमने मेहनत कितना किया है। ठीक है, आपने ये नहीं देखते मेहनत क्या कर, स्किप करके मत देखिए प्लीज, पूरा देखिए। उससे होगा क्या, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, और हमारा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। वॉच टाइम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और 3 साल लग गए, अभी तक वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ। बताइए, आप वॉच टाइम पूरा कर दो, तभी तो हम नए नए टॉपिक आप सभी के लिए लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एंजॉय कीजिए और अच्छे से इसको क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी के लिए बैठा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।